Very well done, Pakistan team. The way you played was sensational. Don't need to down your heads. Keep your heads up. We all are with you. We all proud of you. जिस तरह से आपने खेला, आपके बॉलर्स ने जिस तरह की बॉलिंग करवाई, आप डिजर्व करते थे इस गेम तक पहुंचना। अपने ग्रुप में से आप सबसे ऊपर आए और आपने जिस तरह से ये सारे लोग समझ रहे थे कि वन साइडेड किस्म का मैच हो जाएगा आपकी बैटिंग के बाद, लेकिन जब उन्होंने इस मैच को इस तरह से पलटते हुए देखा तो वो खुद हैरान हो गए। बहुत अच्छे, हम सारे आपके साथ खड़े हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस चैनल के प्लेटफॉर्म पे आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच के बारे में। एक बहुत बड़ा मैच, फाइनल मैच, दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े टूर्नामेंट का फाइनल। पाकिस्तान टीम जब आप फाइनल में पहुंच गए हैं तो इट्स मीन्स ये आपकी जीत है। अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करने वाले, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करने वाले जो इस फाइनल से बाहर हो चुके हैं। आप यहां तक देखें कि जिस टीम का होम ग्राउंड था वो दुनिया की सबसे बड़ी टीम जानी जाती है, सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप उस टीम ने जीते हैं, वो टीम सेमीफाइनल तक रसाई नहीं कर सकी, वो टीम बाहर हो गई है। आप देखें, सारे लोग कहते हैं कि आप दुआओं से पहुंचते हैं, नो डाउट आप दुआओं से पहुंचे हैं, ठीक है, लेकिन अब ये सोचें कि अगर सिर्फ दुआओं तक की बात होती तो आज इंडिया टीम भी फाइनल खेल रही होती। वहां पे तो मुसलमान आपसे ज्यादा, वहां पे तो पता नहीं क्या कुछ। देखें, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट उन खिलाड़ियों पे हो रही है, उनका बोर्ड अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन वो टीम सेमीफाइनल से बाहर हो चुकी है और आप फाइनल खेले हैं। जिस तरह से आप खेले हैं, जिस तरह से आपने परफॉर्म किया है, जितने नए लड़के, मैं दाद देता हूं आप लोगों को, नसीम शाह लोग, आप फर्स्ट टाइम इतने बड़े इवेंट में अपियर हुए हैं और फिर उस इवेंट का फाइनल खेलना बहुत जबरदस्त किस्म की। जिस तरह से आपने बॉलिंग करवाई, पहले एक दो ओवर उन्होंने उस हिसाब से नहीं डाले कि जिस तरह से उनकी बॉल स्विंग करती है, जिस तरह से उनकी पेस है, लेकिन जो तीसरा ओवर जब वो डालने आए तो बेन स्टोक्स भी उनको दाद दिए बगैर ना रह सके। आप देखें कि किस तरह से उन्होंने बॉलिंग करवाई। हारिस रऊफ को आप देखें, शहीन शाह अफरीदी को देखें। यार, शहीन शाह अफरीदी वो भी एक बॉलर है जैसे बाकी नॉर्मल बॉलर है, वो कोई मशीन नहीं है कि वो देखे कहां से बैट और पैड के दरमियान से कोई गैप आएगा और मैं विकेट ले लूंगा। जिस तरह से उन्होंने बोल्ड किया हेल्स को, तो यकीनन क्रिकेट की जितनी दुनिया वो एक दफा लरस के रह गई होगी कि ये वो हेल्स और बटलर हैं कि जिन्होंने इन्हीं ऑस्ट्रेलिया के पिचेस पे 170 जीरो किए। एक प्लेयर नहीं उनसे आउट हुआ इंडिया के। यार, ऐसे समझे कि डिस्ट्रॉय होकर रह गई उनकी मिलियंस बिलियंस की इन्वेस्टमेंट, कि जब इंडिया की पूरी टीम एक प्लेयर को आउट कर सकी। और इतने बड़े, देखें, जब भी ये बड़े जिस मैचेस होते हैं, सेमीफाइनल हो गया, फाइनल हो गया, इनमें 170 का जो मेरे तो ख्याल में टारगेट होता है, बहुत बड़ा टारगेट होता है। क्यों? एक स्कोर बोर्ड प्रेशर होता है, एक बड़े मैच का प्रेशर होता है, जितने भी बैटर्स आते हैं सेकंड इनिंग में उन पे। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 16 ओवर में 170 चेस कर लिया और आपने 137 बनाया, 138 का टारगेट था, लेकिन वो भी रो रो के उन्होंने 19 ओवर में जाके चेस किया। जो बॉल बेन स्टोक्स को पड़े हैं, जो बॉल बटलर को पड़े हैं, जो बॉल हेल्स को पड़े हैं, वो खुद परेशान है। स्टोक्स तो कितनी दफा आपको दाद दिए बगैर ना रह सका। ब्रूक को जो बॉल पड़े हैं वो सारे बॉल सेंसेशनल वाज। मैं तो कहता हूं उस किस्म के बॉल पूरे टूर्नामेंट में नहीं हुए। सबकी निगाहें आप पे मरकूज थी, करोड़ों लोग आपको देख रहे थे। आपकी जीत तब ही हो गई थी कि जब इंडियन फैंस इंग्लैंड की तरफ बैठे हुए थे और आपकी हार पे दाद दे रहे थे। वो आपकी जीत थी, वो आपकी हार नहीं थी कि एक बिलियंस रुपयों की इन्वेस्टमेंट करने वाले जब बाहर बैठ के दूसरी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और आप एक, मैं कहता हूं कि एक माइनर सा जिस तरह की आप पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, पीसीबी के पास इतना पैसा थोड़ी है कि वो आपको बाहर जाके आप जबरदस्त किस्म के कोई कोचेस ला सके, आपको उस तरह से ट्रेनिंग दे सके, नहीं। ठीक है, उसके बावजूद आपका फाइनल में पहुंचना, लास्ट वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में पहुंचना, पहले 5 मैचेस लगातार जीत के, अब 4 मैचेस लगातार जीत के आपका फाइनल में पहुंचना इस वर्ल्ड कप के, मैं कहता हूं द ग्रेट अचीवमेंट। जबरदस्त तमाम प्लेयर्स, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, ये सारे, आप सबसे बड़ी बात एज अ यूनिट, एज अ टीम जब खेले हैं तो मैं दाद दिए बगैर नहीं रह सका। हारिस रऊफ, वासन चेस, जितना भी मैं कहता हूं यार, उसने जो फील्डिंग की है,
नो डाउट क्लियरली आप लोग देखें कि कितना डिफरेंस है आज से 3-4 साल पहले की फील्डिंग में और आज की फील्डिंग में। देखें कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, बैटिंग में भी हुई हैं, जहां पे ओवर्स प्लान करने थे वहां पे भी हुई हैं, लेकिन अभी उन मिस्टेक्स पे बात नहीं करते। अभी सिर्फ बात करना है कि हम आपके साथ खड़े हैं। वी आल लव यू, वी आल लव क्रिकेट। और जिस आप देखें सबसे पहले कि आप जिस जोश और जज्बे के साथ खेले हैं ये क्रिकेट, हमारा आपके साथ खड़ा होना बनता है। आप डिजर्व करते हैं। लोग कहते हैं दुआएं, दुआएं नो डाउट। देखें आप अपनी टीम में से डिजर्व करते थे तो आप सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। कोई और टीम क्यों नहीं पहुंची? साउथ अफ्रीका क्यों नहीं पहुंची? वो भी तो जीती थी, लेकिन वो आके जहां पे उनका जीतना बनता था, अगर वो आयरलैंड से जीतते तो वो सेमीफाइनल में पहुंचते, लेकिन वो नहीं जीते, वो नहीं पहुंचे। आपने अपने आखिरी तीनों मैचेस जीते हैं तो आप सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। सिर्फ दुआओं से आप सेमीफाइनल में नहीं पहुंच गए। ठीक है, जो लोग कहते हैं ना कि सिर्फ पाकिस्तान टीम में तो कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ दुआओं से आगे पहुंच गई, ऐसे नहीं होता है। सिर्फ दुआओं से कुछ नहीं होता। आपने मेहनत भी करनी होती है, आपने खेलना भी होता है, ग्राउंड के अंदर परफॉर्म करना होता है। फिर चले न्यूजीलैंड के साथ क्या हुआ, इतना जबरदस्त किस्म का आपने परफॉर्म किया, आप आगे आए। ठीक है, न्यूजीलैंड को आपने डोमिनेट करके रख दिया। इतनी बड़ी टीम थी, सेमीफाइनल के अंदर अपने ग्रुप में पहले नंबर पे आई हुई थी, उस टीम को आपने डोमिनेट कर दिया सेमीफाइनल, और फाइनल में जाके पहुंचे। 19 ओवर तक, यकीन माने 15 ओवर तक खुद बटलर लोग, बेन स्टोक्स लोग खुद इस बात पे, मैं तो कहता हूं वो, अगर उनको कोई कहता ना कि आप 100% जीत चुके हैं, तो वो खुद इस बात पे यकीन नहीं कर रहे थे। कोई पता नहीं चल रहा था कि मैच किस तरफ चले जाएगा। 10 ओवर के बाद उनको स्कोर चाहिए थे 62 बालों पे 66 रन, लेकिन एक सिचुएशन, एक स्टेज ऐसा आया कि जहां 31 बालों पे 46 रन रह गए थे। फिर वहां से शाहीन शाह अफरीदी का देखें, सबसे ज्यादा मुझे तकलीफ उस टाइम हुई है कि जब शाहीन शाह अफरीदी इस पोजीशन में नहीं थे कि वो ओवर करवा सकते। उस ओवर से पहले उस वो जो दर्द की मैंने वो एक तकलीफ देखी, तो मैंने खुद कहा कि ये अपने मुल्क के लिए 100%, बल्कि मैं कहता हूं 110% दे रहे थे अपने मुल्क के लिए। जब कोई दिल से लगाव के साथ खेलता है तो वो इस तरह खेलते हैं। वो तस्वीर मेरी आंखों के सामने से गुजर रही है, और जब वो एक फटे हुए बूट के साथ, जिससे पूरे का पूरा अंगूठा बाहर है, और वो बाहर जा रहे थे उस दर्द और तकलीफ में मुब्तला, बाहर जाके बैठा, तो एक वो बंदा सिर्फ तब रोया नहीं है, उसकी जो शिद्दत थी ना उसके अंदर की, वो आप लोग महसूस शायद कर सकें। ये वो बंदा महसूस कर सकता है जो क्रिकेट के लिए प्यार रखता है। तो खैर, अब मेरे पास इसके अलावा कोई अल्फाज नहीं है। मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि आपने बहुत जबरदस्त खेला। नो डाउट पूरे टूर्नामेंट में आप अच्छे रहे। कुछ मैचेस थे तनकीद भी बनती है, कैप्टेंसी पे बनती है, सारी चलता रहता है साथ, लेकिन एट द एंड यू आर अ विनर। वेरी वेल डन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।